तो चलिए खबरों को विस्तार से देखने का वक्त तो चला है। बीएल संतोष का प्रदेश दौरा। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं बीएल संतोष। भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन है बीएल संतोष और ये तस्वीरें बीएल संतोष का स्वागत किया विजया रहाटकर और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा। अब बीएल संतोष जो कि अपने कुशल संचालन के लिए जाने जाते हैं और पर्दे के पीछे की रणनीति बनाने में इन्हें माहिर माना जाता है। बीएल संतोष अब चुनावी नतीजों के बाद पहली बार राजस्थान आए हैं। हालांकि समीक्षा हुई थी उस दौरान भी थे, लेकिन अब प्रदेश दौरे पर आए हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, बीएल संतोष को इससे पहले लोकसभा चुनाव के पूर्व राजस्थान में काफी बार देखा गया था, क्योंकि उस वक्त चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आया करते थे। इसके अलावा नेताओं में समन्वय स्थापित करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। समन्वय हो और खासतौर पर जो बारीकी से समझ रखते हैं संगठन की, भारतीय जनता पार्टी उस समझ का भी फायदा लेने की कोशिश बीएल संतोष के माध्यम से करती है प्रदेश स्तरीय राजनीति में। अब प्रदेश बीजेपी मुख्यालय बीएल संतोष पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया गया है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा। और जिस तरह से हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर भी बता रहे थे, बीएल संतोष के दौरे को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा था कि अब चुनावी नतीजों पर समीक्षा होने के पश्चात ये दौरा उनका काफी मायने रखता है। चलिए हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान बीजेपी मुख्यालय से लाइव जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अब विनोद, फिलहाल बीजेपी मुख्यालय कौन कौन पहुंचा है? एक बैठक की बात हो रही है, कितनी देर में शुरू? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंच चुके हैं, सह प्रभारी विजया रहाटकर पहुंच चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, 180 से अधिक विस्तारक पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि 200 की 200 विधानसभा से 200 विस्तारक यहां पहुंचेंगे, उनमें से 180 पहुंच चुके हैं, बाकी के आने का क्रम जारी है और चंद मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी। 11 बजे का समय तय किया गया था। जिस तरीके से समय के पाबंद है संगठन, उसी का रूप अंदर देखने को मिल रहा है कि तमाम वो लोग जो बैठक को संबोधित करेंगे, सीपी जोशी की अगुवाई में बैठक होनी है। बीएल संतोष पहुंच चुके हैं, विजया रहाटकर अंदर मौजूद हैं और 180 से अधिक विस्तारक मौजूद हैं, जिन्हें लोकसभा विधानसभा चुनाव में लगाया गया था। देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी कि क्या कारण रहे, किन कारणों से लोकसभा में सीटें कम मिली जबकि विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम सामने आए थे। अब आगे का रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से काम करना है, क्योंकि देखिए विस्तारकों का समापन बैठक बताई जा रही है। इसके बाद कुछ विस्तारक नए भी बनाए जाएंगे, क्योंकि उन्हें विधानसभा लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी और विचार परिवार से जुड़े हुए विस्तारक हैं। तमाम चीज़ों को लेकर मंथन और चिंतन अंदर होगा। 4 बजे तक बैठक चलेगी, 4 बजे तक उनके सुझाव भी लिए जाएंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और आगे का रोड मैप कैसा रह सकता है, उन विस्तारकों से भी जानकारी ली जाएगी विधानसभा बाहर की क्या कुछ अब किया जा सकता है, सरकार की योजनाएं हैं उनको लेके किस तरह से लोगों के बीच जाना है। क्योंकि देखिए, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव सामने हैं और भंजनलाल सरकार अब आगे किस रूप में काम करेगी। अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है, बजट में क्या कुछ मिलता है, किन चीज़ों को लेकर जनता के बीच जाना है, किसानों को किस तरीके से साधना है, किसानों की क्या आवश्यकताएं हैं, किन चीज़ों को लेकर के किसान चाहता है कि और बेहतर काम किया जाए, आम आदमी क्या चाहता है, केंद्र प्रवर्तित योजनाएं किस तरीके से चल रही हैं, उनको लेकर के जनता के बीच क्या फीडबैक है, तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। और बीएल संतोष भी संबोधित करेंगे, विजया रहाटकर संबोधित करेंगी और सीपी जोशी की अगुवाई में तो बैठक होने ही वाली है। संभवतः बैठक अब शुरू हो गई है, 11 बजे का समय तय था और 11 बजे बिल्कुल बैठक शुरू हो गई। और देखिए कि 4 बजे तक मंथन होगा, तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी, क्योंकि पिछले दिनों ही विजया रहाटकर यहाँ पहुँची थी और लोकसभा चुनाव में हार के कारण भी जाने गए थे। 2 दिन तक मंथन हुआ था, उसके बाद क्या कुछ चीज़ें निकल के आई वो भी विस्तारकों के सामने रखी जाएगी और अब आगे किस तरीके से काम किया जाए उस पर विचार किया जाएगा। और देखिए 1 बजे बाद मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, वो बैठक में पहुंचेंगे। विस्तारक समापन जो बैठक है इसको वो भी संबोधित करेंगे, वो भी फीडबैक लेंगे, वो भी बताएंगे कि किस तरीके से राजस्थान को और अग्रणी लाना है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में तेज़ी से काम हो रहे हैं। ERCP का तोहफा किस तरीके से मिला है, उससे कैसे काम होगा, यमुना जल समझौते के बाद की क्या चीज़ें हो चुकी है,
नदियों को जोड़ने के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर किस तरीके से काम कर रहा है, और तमाम वो योजनाएं जो राजस्थान के किसानों के से लेकर आम आदमी के लिए बेहतर हैं, उनको किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर ले जाना है और लोगों में क्या संदेश देना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और 4 बजे तक मंथन किया जाएगा। जी विनोद, क्योंकि बीएल संतोष को पर्दे की पीछे की राजनीति के लिए भी जाना जाता है और खासतौर पर जो कुशल संचालन है उसके लिए भी, लेकिन आपने बताया बहुत सी जानकारी दी कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रह सकते हैं, लेकिन इसी बीच विनोद, मूलत है किस बात को लेकर बीएल संतोष के द्वारा किन बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है, कौन कौन से वो बिंदु होंगे जिन पर प्रकाश डाला जाएगा? बीएल संतोष जब आए हैं राजस्थान तो क्या सोच कर आए हैं, क्या लगता है विनोद? देखिए, करीब आधे घंटे बाद बीएल संतोष का संबोधन होगा और विचार परिवार से जुड़े हुए सारे विस्तारक अंदर हैं। तो देखिए, संगठन किस रूप में काम करता है, संगठन किस लीग पे काम करता है, तो सबको बताया, और वो क्या मूल मंत्र देकर जाएंगे यह तो अंदर बैठक में पता चलेगा। लेकिन बीएल संतोष वो जोश भर के जाएंगे कार्यकर्ताओं में, विस्तारकों में, और जो मौजूद पार्टी के पदाधिकारी हैं यहाँ मौजूद रहेंगे मीटिंग में, उन सब में वो जोश भर के जाएंगे। वो चीज़ें, वो मूल मंत्र दे के जाएंगे। आधे घंटे बाद जैसे ही बीएल संतोष का उद्बोधन शुरू होगा तब पता चल पाएगा कि आखिर वो एक किस लीग पर काम करने की बात कहकर जाएंगे। राजस्थान में अगले 5 साल तक किस तरीके से काम किया जाए, विस्तारकों की क्या भूमिका रहेगी, विस्तारकों ने क्या काम किया और अब आगे कैसे बढ़ा जाए संघ परिवार के साथ, तो वो तमाम चीज़ें संगठन की बातें करके जाएंगे और विचार परिवार से जुड़े लोगों को वो सब चीज़ें बता के जाएंगे। बिल्कुल विनोद, और इसी बीच उनका स्वागत भी किया गया। विनोद, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, बीएल संतोष जो पहुंचे थे बीजेपी मुख्यालय, तो इस दौरान उनका स्वागत किस ढंग से किया गया था, उस पर भी एक बार प्रकाश डालेगा, क्योंकि वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। किस तरह की तैयारी थी आज उनके प्रदेश दौरे को देखते हुए? देखिए, संगठन बहुत ज़्यादा स्वागत सत्कार में विश्वास नहीं रखता है। गुलाब का फूल दिया गया, उन्हें दुपट्टा उड़ाया गया और सभी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। सीपी जोशी मौजूद थे, विजया राहटकर मौजूद थी, उनके साथ विनम्र भाव के साथ वो अंदर गए और अंदर विस्तारक उनका इंतजार कर रहे थे। 180 से ज़्यादा विस्तारक उस समय पहुंच चुके थे और संभवतः बैठक अब शुरू हो गई है, संबोधन चल रहा है। सीपी जोशी एक एक करके देखिए, सभी की राय भी लेंगे और बीएल संतोष सारी चीज़ें नोट भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अंदर सबको पेन कॉपी इसलिए दी गई है कि हर चीज़ लिखी जाए, जाके उनके जहन में सनद रहे, विस्तारकों के जहन में सनद रहे कि क्या कुछ कहा गया है, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री क्या कह रहे हैं, उनकी बात क्या है, राजस्थान को लेकर के किस तरह की बात कर रहे हैं, विचार परिवार से जुड़े लोगों के लिए क्या कह रहे हैं और आगे क्या कुछ करना है। तो देखिए, बहुत बड़ी बैठक इसे माना जा सकता है, क्योंकि शाम 4 बजे तक तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी, तमाम चीज़ों के सुझाव लिए जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बताए भी जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय होने वाले हैं। 1 बजे बाद मुख्यमंत्री खुद जुड़ सकते हैं बैठक से, तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और शाम 4 बजे तक विचार परिवार के विस्तारक अंदर मौजूद रहेंगे और संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री भी अपना संबोधन देंगे, सीपी जोशी अपना संबोधन देंगे, विजया राहटकर बताएंगे कि किस तरीके से अब अपन को आगे बढ़ना है। तो तमाम चीज़ों को लेकर मंथन चिंतन होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय भी लिए जा सकते हैं। अब विनोद, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव का आपने जिक्र किया, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर भी क्या चुनावी तैयारियों की समीक्षा यहां की जा सकती है? और खासतौर पर राजस्थान पर अब पूरा फोकस है, जिस तरह के नतीजे विधानसभा चुनाव में तो पक्ष में रहे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन लोकसभा में कुछ सीटें फिसली थी, तो ऐसे में अब उपचुनाव को देखते हुए किस तरह की तैयारियों पर समीक्षा करेंगे बीएल संतोष? जी बिल्कुल, देखिए, जो विचार परिवार से जुड़े विस्तारक हैं वो अंदर मौजूद हैं, वो बताएंगे साफ तौर पर कि निकाय चुनाव में अब अपन को किस तरीके से तैयारी करनी है, एक एक विधानसभा को किस तरीके से देखना है, विधानसभा के आसपास का माहौल कैसा है, किस चीज़ों की आवश्यकता है, आम आदमी अब क्या चाहता है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी है, वहाँ का जातिगत आधार कैसा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूछा जाएगा कि विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति अपनाई गई थी, लोकसभा चुनाव में सीटें कम रही तो क्या कारण रहे। लेकिन हम इन सब चीज़ों को देखते हुए अब उपचुनाव को लेकर के भूमिका तैयार होगी कि उपचुनाव में तमाम जो सीटें हैं पाँचों के पाँचों कैसे लाई जा सकती हैं भाजपा की झोली में, और उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। तमाम चीज़ों पर मंथन और चिंतन होगा।
बिल्कुल विनोद, और लगातार जानकारी दे रहे हैं विनोद। अब आप भी बता रहे थे मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा की भी इस बैठक से जुड़ने की बात हो रही है, लेकिन हालांकि व्यस्तता आज मुख्यमंत्री की है, चाहे बजट पूर्व संवाद हो या रोजगार उत्सव जिस तरह से आयोजित किया जा रहा है। कितने चांसेस हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे? और क्योंकि आपने कहा कि कई घंटों की ये बैठक चलेगी, और अगर पहुंचते हैं तो लगभग कितने बजे के करीब मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, अभी तो कोई उनका तय कार्यक्रम यहाँ आने का नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है जो अंदर भाजपा के आला अधिकारी जो बता रहे हैं कि 1 बजे बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। हो सकता है वो 2 बजे भी पहुँचें, लेकिन मुख्यमंत्री का आना विस्तारकों के लिए एक बूस्टर डोज की तरह होगा कि मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे, उनकी राय भी लेंगे, फीडबैक भी लेंगे, उपचुनाव में क्या तैयारी करनी है, किस तरीके से अपन सभी सीटों पर काबिज होंगे। तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री को सुनने के लिए भी लोग यहाँ जो विस्तारक पहुँचे हैं, संभवतः 200 विधानसभा के विस्तारक यहाँ रहेंगे, तो वो भी सब सुनना चाहेंगे कि सूबे के मुखिया क्या कुछ कहते हैं। अब जो योजनाएं चल रही हैं राज्य की या केंद्रीय प्रवर्तित जो योजनाएं हैं, उनका लाभ आम आदमी तक कैसे पहुँचे, किस तरीके से पूरे प्रदेश की जनता को साधना है, एक एक आदमी तक पहुँचना है, सरकारी योजनाओं का लाभ बताना है, देना है। जो योजनाएँ चल रही हैं उनका लाभ कितना मिला। देखिए, विस्तारक एक विधानसभा की रीढ़ की हड्डी है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में विस्तारक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने जानकारी दी। और देखिए, सीपी जोशी आ गए हैं और संभवतः बाहर जो बिल्कुल विनोद, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सीपी जोशी निकले हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज जयपुर में स्थित मुख्यालय पर बैठक करने के लिए जा रही है। तस्वीरें जिसमें सीपी जोशी दिखाई दे रहे हैं, बीएल संतोष पहुंचे थे, कई घंटों तक ये बैठक चलने जा रही है। इस बीच विनोद, क्या कह रहे हैं फिलहाल सीपी जोशी? कुछ छात्र छात्राएं भी वहां दिखाई दे रही। जी देखिए, आयुष नर्स कंपाउंड भर्ती के नवीन आवेदन के अवसर देने की बात पर यहाँ छात्र पहुँचे हैं, और उनका कहना है कि अक्टूबर 2023 में जो भर्ती निकली थी आयुष नर्स कंपाउंडर की 947 पदों की जो भर्ती निकली थी, उसमें पदोन्नति में जो रिक्त रहे उन पदों को भरने की बात यहाँ की जा रही है, और वो अपना मेमोरेंडम यहाँ दे रहे हैं। और सीपी जोशी सभी से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्या मुद्दा था, किन चीज़ों को लेकर के आप यहाँ पहुँचे हैं। और ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि बैठक में से उठकर सीपी जोशी यहाँ पहुँचे हैं और नर्सिंग छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे तमाम बातें कर रहे हैं कि क्या समस्या थी और किन चीज़ों को लेके वो यहाँ पहुँचे हैं। और देखिए, भर्ती में 1 दिन के लिए भर्ती निकली हुई थी, उसके बाद में क्या है कि आचार संहिता लगी, तो हम किसी के पास जाने जैसे नहीं रहे। फिर क्या है कि लोकसभा वाली आचार संहिता लगी। देखिएगा, बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बैठक के बीच में से पहुंचे नर्सिंग कर्मियों